तीसरा प्रश्न, मैंने ओशो को यह कहते सुना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत राग को ध्यान पथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे खुद में मौन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक प्रश्न उठता है इसमें, ऐसा क्यों है इतने सारे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार संबोधि को उपलब्ध क्यों नहीं हुए? मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा संगीत अभ्यास और ध्यान अभ्यास साथ साथ चलता रहे। गौरव अग्रवाल, टोरंटो, कनाडा। देखिए, धर्म के करीब जितना ज़्यादा हाँ बोलिए। देखिए, वो आप ट्रांसलेट कर देना, वो मेरी सब लिंक टूट जाती है उसमें, सॉरी। हाँ, आप उसको ट्रांसलेट करके इन लोगों को बता दीजिए। तो देखो, संगीत जो है धर्म के बहुत करीब है। सबसे ज़्यादा करीब कोई चीज़ है तो संगीत है। लेकिन और शास्त्रीय संगीत तो बहुत ही ज़्यादा करीब है। लेकिन क्या होता है, हमको बेहोशी में जीने की सघन आदत पड़ी हुई है। हम इतनी बेहोशी में जीते हैं कि जो चीज़ हमें होश में ला सकती हो वो चीज़ भी हमें सुला देती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही संगीत बजना शुरू होता है हमारे हाथ पैर फड़कने लगते हैं, कुछ ताजगी जैसी आ जाती है। फिर उसमें एक रसायन काम करती है हमारे भीतर। जैसे शराब पीने के बाद आदमी को एक रसायन काम करती है, वो चित्त को मादकता की तरफ ले जाती है। संगीत भी अगर ठीक तरह से संगीत का उपयोग नहीं होता है तो संगीत शुरुआत अच्छी करता है लेकिन बेहोशी पकड़ जाती है। और बेहोशी पकड़ने के कारण जो चीज़ तुम्हें जागृति का मजा देती, वो जागृति का आनंद आप ले नहीं पाते और धर्म से दूर चले जाते हैं। अधिकतर जैसा मैंने देखा है, सुना है, बड़े बड़े संगीतकार जो हुए हैं आज के युग में, तो जो हैं, पीछे का मुझे पता नहीं है, तानसेन वगैरह का, ये सब शराब पीने लगते हैं। करीब करीब अपन को, यानी संगीत को भी मदहोशी में ले जाने का काम करते हैं। फिर संगीत काम में नहीं आएगा। धर्म की यात्रा में संगीत बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि पहला अनुभव धर्म का जो किसी को होता है वो नाद की तरह ही होता है, संगीत की तरह ही होता है। संगीत तुम्हारी आत्मा है। अगर उसको ठीक से प्रयोग में लाया जाए तो संगीत आपको बुद्धत्व के करीब ले जाएगा। लेकिन उसका तरीका है, अधिकतर लोग गाते हैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। दूसरे क्या रिस्पॉन्स देते हैं उसका ध्यान करते हुए संगीत का खेल चलता है। अब ये दूसरे का ख्याल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। दूसरे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या नहीं देते, आपको संगीत का
खुद मज़ा लेना चाहिए। और मज़ा लेने में आप बेहोश ना हो जाएं, इसलिए जो आप गाते हैं उसको आपको सुनना चाहिए साथ साथ। जब आप गा रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं, और जब गाना और सुनना एक साथ होता है तो मदहोशी नहीं पकड़ती, फिर जागृति पकड़ती है। बड़े बड़े संगीतकार इस खेल में चूक जाते हैं। जैसे ही तालियां बजती हैं, लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, उनकी अस्मिता जाग जाती है, उनका अहंकार जाग जाता है, और वो अहंकार उन्हें बेहोशी में ले जाता है। क्योंकि अहंकार एक तरह का नशा है जो आदमी को पैदाइशी मिला हुआ है। अहंकार और कुछ नहीं है, एक तरह की मूर्छा है, और उसमें ऐसे रसायन खुलते हैं, ऐसे रसायन हमारे भीतर से मस्तिष्क छोड़ने लगता है कि हमारे ऊपर पर्दे के पर्दे गिरते चले जाते हैं। हम कुछ का कुछ मानने लगते हैं, और जो अच्छी चीज़ हमने शुरुआत की थी, वो अच्छी चीज़ का भी हमको सही तरह से स्वाद नहीं मिल पाता है। तो संगीत बड़ी अच्छी चीज़ है, आप जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, गाते वक्त सबको भूल जाना, खुद को याद रखना। और खुद को याद रखोगे गाते वक्त तो तुम बेहोश नहीं होगे। फिर तुम अपने करीब इतने पहुंच जाओगे, इतने बढ़िया तरीके से अपने को छूने लगोगे। और अगर यात्रा इस तरह से की जाए तो संगीत तुम्हें बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगा। और जिस तरह से संगीत लोग जीते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि उससे अस्मिता पैदा हो जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है। तो जो कमाया था वो वहीं ख़त्म हो जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं। संगीत बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका प्रयोग कम ज़्यादा सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का जो स्वाद है वो संगीत की तरह है। एकदम मस्ती है उसके अंदर, और वो मस्ती बेहोश करने वाली नहीं, वो ऐसी मस्ती है कि 10-20 लोग आपके आजू बाजू में हैं, वो भी होश में आ जाएं, वो दूसरों को भी होश में ला देती है। एक आदमी बेहोशी में जीता है, वो किसी के पास बैठ जाए तो दूसरे को नींद आने लगती है। और एक आदमी होश से बैठता है, जब होश से बैठता है तो उसकी नींद खत्म तो हो ही जाती है, लेकिन आजू बाजू के लोगों की भी नींद खत्म हो जाती है। इनने कहा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा संगीत अभ्यास और ध्यान अभ्यास साथ साथ। अगर ये विधि जो मैंने बताई है, अगर इस तरह से आप संगीत को सुनेंगे तो आपका ध्यान संगीत हो जाएगा और संगीत आपका ध्यान हो जाएगा। फिर आपकी संगीत भी चलेगा और संगीत के साथ धर्म की यात्रा भी चलेगी। तो ये तो प्रश्न करीब करीब 2-3 तो एक से ही थे। अब अभिषेक, आपको कुछ पूछना हो तो मैं सीधा सीधा जवाब दूं।